नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पत्र लेखन का दूसरा भाग अनौपचारिक पत्र पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पत्र लेखन क्या होता है और उसके दो भाग होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। अनौपचारिक पत्र को हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से अपने माता पिता, पुत्र पुत्री, मित्र, संबंधी आदि को लिखे गए पत्र व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र विविधतापूर्ण होते हैं तथा इनमें सूचनाओं के साथ साथ भावनाओं का भी आदान प्रदान होता है। इसमें संबोधन, अभिवादन, औपचारिकता, शिष्टाचार आदि पर बहुत ध्यान दिया जाता है। औपचारिक पत्र मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं और 4 से ज़्यादा भी इनको नाम दिए गए हैं। विविध प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से हम इन्हें 4 भागों में विभक्त करते हैं: बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनौपचारिक पत्र लिखे कैसे जाते हैं, इनका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब भी आप अनौपचारिक पत्र लिखने जाते हैं तो उसे स्वाभाविक बातचीत की शैली में लिखना चाहिए। आप सामने वाले से संवाद कर रहे होते हैं, इसमें सामान्य शिष्टाचार का पालन होना चाहिए। संबोधन और अभिवादन में शिष्टाचार दिखना चाहिए, उसकी झलक दिखनी चाहिए। नमस्कार और संबोधन लिखते समय क्रोध या गुस्सा नहीं दिखना चाहिए और पत्र में किसी भी प्रकार के अपशब्द नहीं प्रयोग किए जाने चाहिए। आडंबर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पत्र कैसे लिखे जाते हैं। पत्र हमेशा बाएं तरफ से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पत्र के ऊपर बाईं ओर पत्र लेखक का नाम लिखेंगे। आप लिख रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप अपना नाम लिखेंगे। आप प्रेषक होंगे, आप अपना नाम लिखेंगे और अपना पता लिखेंगे। जो व्यवसायी लोग होते हैं वो लोग तो अपना लेटर पैड बनवा के रखते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपना नाम लिखना होगा और अपना एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद आप एक लाइन छोड़कर दिनांक लिखेंगे, उस दिन की डेट लिखेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं संबोधन। संबोधन क्या होता है? संबोधन पहले आप किसे पत्र लिख रहे हैं ये पता होना चाहिए। अगर आप अपने दादा दादी, मामा, माताजी, पिताजी इनको पत्र लिख रहे हैं, या अपने बड़े भाई बहन को पत्र लिख रहे हैं, अपने दोस्त को, मित्र को पत्र लिख रहे हैं, छोटे भाई बहनों को लिखा जा रहा है, या पत्र कोई अपने पुत्र या पुत्री को लिख रहा है, तो उनके लिए संबोधन भी डिफरेंट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर आप अपने दादाजी को या पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आप उनके लिए यूज़ करेंगे पूजनीय पिताजी या पूज्य दादाजी। आप अपनी माताजी को या दादी को, नानी को, इनको पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे पूजनीय माताजी या फिर पूज्य माताजी। इस तरह से आप यूज़ करेंगे। बड़े भाई या बड़ी बहन को आप पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आदरणीय बहन जी या आदरणीय भैया, कुछ इस तरह से। मित्र को लिख रहे हैं तो आप मित्रवर लिख सकते हैं, प्रियवर लिख सकते हैं, या स्नेही मित्र लिख सकते हैं, या प्रिय मित्र लिख सकते हैं। छोटा भाई बहन है तो आप प्यारा भाई, प्यारी बहन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और संबोधन के बाद आप आगे बढ़ते हैं, फिर अभिवादन किया जाता है। अभिवादन आप सबके लिए अलग तरह से यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप दादाजी या पिताजी को कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, संबोधन होगा आपका पूज्य दादाजी, अभिवादन सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम या सादर नमस्कार। ऐसे ही माताजी और दादी जी, मामी जी, इन सब के लिए आप यूज़ करेंगे। संबोधन होगा आपका पूज्य माता जी, अभिवादन होगा सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श, इस तरह से।
अगर आप बड़े भाई बहन के लिए हैं तो तब भी आप अभिवादन में सादर प्रणाम लिख सकते हैं। मित्र के लिए आप सस्नेह नमस्कार लिख सकते हैं, प्रेम लिख सकते हैं, स्नेह, मधुर स्मृति। छोटा भाई बहन है तो उनके लिए स्नेह या प्रेम। और अगर आप पुत्र या पुत्री को लिख रहे हैं तो उनके लिए संबोधन आपका प्रिय पुत्र या प्रिय पुत्री हो सकता है, और अभिवादन आप सुखी रहो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मेन पार्ट मुख्य विषय का, कि आप किस तरह पत्र में क्या लिखने वाले हैं। तो पत्र का मुख्य जो विषय है वो सहज स्वाभाविक होना चाहिए, उसमें रिश्तों का मधुर संबंध झलकना चाहिए। उसके लिए आप विषय का आरंभ करेंगे। विषय का आरंभ कैसे किया जाता है? आप स्टार्टिंग करेंगे कि आपका पत्र मिला, पढ़कर हमें सभी हालचाल मालूम हुआ, आशा है आप स्वस्थ हैं और प्रसन्न होंगे, कुछ इस तरह से। और विषय का जो अंत करते हैं, जो भी आपने बीच में लिखना है वो आप अपना लिख सकते हैं विषय। उसके बाद उसको आप समाप्ति की तरफ जब ले जा रहे होते हैं पत्र को, तो आप लिखेंगे कि माता पिता को मेरी ओर से सादर नमस्कार कहना, या चाचा चाची को प्रणाम, या दादा दादी को, इस तरह से आप अपने यूज़ करेंगे। या फिर आप लिख सकते हैं जैसे शेष मिलने पर, या आज इतना ही, अच्छा फिर मिलेंगे। इस तरह से आप विषय का अंत कर सकते हैं। उसके बाद आता है उपसंहार। उपसंहार में आप क्या करते हैं, पत्र का बिल्कुल अंत आ जाता है तो आप उसमें लिखते हैं आपका सुपुत्र लिखेंगे या भवदीय लिखेंगे, या आपका, अगर आप छोटे हैं तो आप लिखेंगे आपका अनुज। अगर आप अपने पिताजी को लिख रहे थे पत्र तो आप लिखेंगे आपका प्रिय पुत्र। इस तरह से लिखेंगे और अपना नाम। ये एक तरह से फॉर्मेट है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न आता है, आप राम वर्मा 184 विकासपुरी दिल्ली के निवासी हैं। आपका मित्र कमल 106 शिवाजी नगर नागपुर निवासी कक्षा में प्रथम आया है, उसे बधाई पत्र लिखिए। अब आपको क्या करना है, आप राम वर्मा हैं, आपका एड्रेस दिया गया है जो है 184, ये आपका मकान नंबर, विकासपुरी दिल्ली के आप रहने वाले हैं। आपके मित्र का भी यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको एड्रेस किसका लिखना है। प्रेषक कौन है? प्रेषक जो पत्र लिख रहा होता है। पत्र कौन लिख रहे हैं? आप लिख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपना नाम और अपना एड्रेस लिखेंगे। कई बार एग्ज़ाम में एड्रेस नहीं दिया होता है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से, क ख ग लिख दीजिए, फिर परीक्षा भवन अ ब केंद्र लिख दीजिए, फिर अपना दिनांक, और जैसे मैंने बताया आप बिल्कुल वैसे लिख सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पत्र लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे अपना एड्रेस, अपना नाम अपना एड्रेस। तो आप अपना नाम लिखेंगे राम वर्मा, एड्रेस 108 विकासपुरी दिल्ली। उसके बाद आप अपनी दिनांक लिखेंगे, और दिनांक कितना है, आज की डेट आप लिख सकते हैं, जो भी उस दिन की तारीख हो। तो आप आज की तारीख लिख रहे हैं वो है 8 मई 2020। उसके बाद आप संबोधन, अब आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन आपका कुछ इस तरह से हो सकता है। आप प्रिय कमल लिख सकते हैं, या प्रिय मित्र लिख सकते हैं, या प्रिय मित्र कमल लिख सकते हैं। फिर अभिवादन कैसे करेंगे आप मित्र को? स्नेह से, या प्रेम से, या मधुर स्मृति से। जब भी आप संबोधन कर रहे होते हैं तो आपको क्या करना होता है, ये किसका सिंबल है? हाँ जी, इसे इंग्लिश में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, और हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है। तो अभिवादन के बाद आप अपने मुख्य विषय पर आते हैं, और मुख्य विषय में आप अपना जो भी लिखना वाले हैं, आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि आपने क्या करना है, बधाई पत्र लिखना है। बधाई आप किस विषय में लिख रहे हैं? उसके मित्र के कक्षा में प्रथम आने पर। आप लिख सकते हैं कि कल के नवभारत टाइम्स या कोई भी आप अपना अखबार का नाम लिख सकते हैं, उसमें तुम्हारी शानदार सफलता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर मुझे
प्राप्त कर मुझे जो हार्दिक प्रसन्नता हुई उसे मैं शब्दों में नहीं लिख सकता। और तुम्हारी पढ़ाई के प्रति जो लगन है उसे देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आगे की परीक्षाओं में भी तुम अच्छे अंक प्राप्त करोगे। इस तरह से आप अपना लिखिए और बाद में ये जब आप फिनिश करने पर आते हैं तो आप लिख सकते हैं मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर ये लिखेंगे कि मेरी ओर से माताजी व पिताजी को बधाई व नमस्कार देना। उसके बाद आप उपसंहार करते हैं और वो किस तरह, या तो आप लिखेंगे आप तुम्हारा मित्र या फिर तुम्हारा अभिन्न मित्र और फिर अपना नाम। इस तरह से आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र में बधाई पत्र लिखे जाते हैं और धन्यवाद पत्र भी लिखते हैं। इसके साथ अभी हमने बताया शुभकामना, निमंत्रण, संवेदना पत्र। अनौपचारिक पत्र में बस ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि जब आप पत्र लिखते हैं तो पत्र में अगर आप बधाई पत्र लिख रहे हैं तो खुशी से शुरू होनी चाहिए, शाबाशी और शुभकामना से समाप्ति होनी चाहिए और पूरे पत्र में प्रशंसात्मक भाव होना चाहिए, व्यक्तिगत खुशी का एहसास हो और इसमें जो सफलता का विषय है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आप धन्यवाद पत्र लिख रहे हैं तो वो बहुत संक्षिप्त हो सकता है, छोटे रूप में हो सकता है और धन्यवाद या कृतज्ञता से उसको शुरू कर सकते हैं और धन्यवाद पर समाप्त कर सकते हैं। इसमें उपकार या सहयोग का महत्व बताया जाता है और गहरी आत्मीयता व सच्चाई उसमें दिखनी चाहिए। शुभकामना पत्र आप इसी तरह से शुरू करेंगे और उसमें अभी जो हमने वो बधाई पत्र भी कुछ इसी तरह का था, शुभकामना भी आप इसी तरह से दे सकते हैं। संवेदना पत्र में भी आपको सहानुभूति से भरा हुआ होना चाहिए आपका पत्र और उसमें अगर संवेदना है तो आप क्या करेंगे, दुख की अनुभूति को उसमें प्रकट करेंगे और हमदर्दी का भाव होना चाहिए। इस तरह से आप अपने अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।